अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप मैसेंजर को सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई ऐप्स लॉक या कुछ इस तरह की एप्लीकेशन जिससे आपका व्हाट्सएप जो है वो सिक्योर हो जाए और कोई भी उसको ओपन ना कर पाए। या जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप मैसेंजर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट की थी, जिसके ज़रिए आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर पे अपना जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लगा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे और बताया था कि व्हाट्सएप पे हमने फिंगरप्रिंट लॉक और कुछ एप्लीकेशन का लॉक लगाने के बाद भी हमारी तस्वीरें और हमारा जो पर्सनल डेटा है वो किसी के पास जा रहा है। मतलब कि जो तस्वीरें आपने किसी को सेंड की है या कुछ रिसीव की है, जो तस्वीरें आपने, वो कोई और भी देख रहा है। अब उसके पास लॉक तो नहीं है, वो अनलॉक भी नहीं कर पाता, लेकिन ये तस्वीरें या ये वीडियोस वो कैसे देख सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये हैकिंग का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक जो ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके वो आपके जो मैसेंजर से या आपके मोबाइल फोन की गैलरी से जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना जो गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लें। चलिए, मैं यहाँ पे जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आप यहाँ पे सर्च में आ जाएं और यहाँ पे आपने टाइप करना है फाइल। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करें कोलन। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 दफ़ा जो स्लैश है इसको टाइप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है SD कार्ड। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में SD कार्ड नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जस्ट ये लिखना है। मेमोरी कार्ड है या नहीं उसको आप रहने दें। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SD कार्ड, उसके बाद स्लैश और उसके बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप लिख दें और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप की जितनी भी तस्वीरें, जितना भी जो बैकअप का डेटा है और जितनी भी फाइल्स आपने शेयर की है शो हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप मीडिया पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपने वॉइस मैसेज जो है सेंड किए हैं या जितनी भी आपने वीडियोस या तस्वीरें जो आपने यहाँ से शेयर की हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी तस्वीरें मैंने यहाँ से शेयर की थी वो तमाम की तमाम यहाँ पे शो हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम वापस जाते हैं और यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप जो है वो लॉक हो चुका है और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो ऑन है और कोई भी व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर सकता। अब काफी ज्यादा दोस्त हैं, उनके जहन में ये होता है कि ये बिल्कुल सिक्योर है, कोई व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकेगा, गैलरी को भी लॉक लगाया है तो तस्वीरें और वीडियो सेव है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे किसी भी तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो आप उस तस्वीर को यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ से वॉइस मैसेज जो है वो भी आप यहाँ से सुन सकते हैं और जो आपने ऑडियो फाइल सेंड की हैं वो भी यहाँ से आप उनको सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और जस्ट अगर आप यहाँ पे फाइल कोलोन 3 दफ़ा यहाँ पे आप स्लैश टाइप करते हैं और उसके बाद SD कार्ड और अगेन आप यहाँ पे स्लैश जो है वो टाइप करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के जितने भी फोल्डर हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे खुल जाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी वीडियोस या गैलरी में जो भी डेटा आपका पड़ा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब पूरा मोबाइल फ़ोन जो है उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तस्वीरें वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको ये था कि जिन लोगों को इस ट्रिक का पता है तो वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है मोस्टली आप लोगों में से जो दोस्त हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको ये पता नहीं होता और वो किसी को भी अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो पकड़ा देते हैं और अपने व्हाट्सएप में जितनी भी तस्वीरें हैं या जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लॉक लगाने के बाद उनको लगता है कि उनका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल सिक्योर है और वो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन ये गलती आप दोबारा कभी मत करें, क्योंकि कुछ ऐसे ब्राउज़र भी हैं
हैं जिनमें यह सर्च हो सकता है। या तो आप तमाम के तमाम ब्राउजर जो है उनको भी लॉक लगाएं और उसके बाद किसी को मोबाइल फोन दें, या आपका जो पर्सनल डेटा है उसको सिक्योर करके फिर ही अपना मोबाइल फोन जो है वो किसी को दें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।